हमारे स्मॉल इंटेस्टीन में जो छोटी आंतें होती हैं, जहाँ पे मेजर डाइजेशन होता है, एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है, करेक्ट? अब छोटी आंतों में सबसे ज्यादा 80% हमारा जो डाइजेशन है, पाचन है, वो वहीं पे हो रहा है, और उसके बाद जो बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टीन में चला जाता है। अब उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। जो अच्छे होते हैं उन्हें कमेंसल्स कहते हैं, और जो बुरे होते हैं उनको पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया कहते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि पेट में एसिड होता है, एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उस कभी कभी उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और हमें हो जाती है एसिडिटी। अब ये इसके कारण बहुत सारे हैं। इसके कारण है हम ऊटपटांग तरीके से खाना खाना, कुछ ज्यादा मिर्ची वाला खाना खाना, या फिर स्ट्रेस ले लेना। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जैसे डिस्प्रिन, एस्पिरिन, और जो आइबुप्रोफेन, कॉम्बिफ्लेम नाम से जो आती हैं, उनसे भी कभी कभी एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। अल्कोहल बहुत बड़ा रीजन है। बहुत देर तक खाली पेट रहना बहुत बड़ा रीजन है। तो इस वजह से एसिडिटी हो जाती है। और बहुत क्रॉनिक अगर एसिडिटी किसी को रहती है तो उन लोगों की लाइफस्टाइल में हम हमेशा देखते हैं कि एंटासिड्स आर वेरी कॉमन, जिसको हम जेलुसिल के नाम से, डाइजीन के नाम से, टम्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि होम रेमेडीज कम हो जाती हैं और ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, राबाप्राजोल, जेलुसिल, डाइजीन, ये सब ज्यादा हो जाता है। अब 1-2 दिन, मैक्स 5 दिन चलता है। बट अगर ये कुछ महीने या फिर साल तक चल रहा है या फिर लंबे समय तक चल रहा है तो क्या होगा? अब एंटासिड का काम है बॉडी की में एसिड की कमी करना। अब जब एसिड की कमी हो रही है तो ए क्लोरहाइड्रिया करके आ जाएगा, मतलब एसिड कम हो गया। अब एसिड जो कम हो गया उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उनकी मात्रा बढ़ जाती है। अब जब बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो जो खाना आपको जा रहा है अब वो खा रहे हैं। सो बेसिकली एसिड हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, तभी शायद सृष्टि ने इस तरीके से बनाया है कि एसिड हमारे पेट में हमेशा रहे। उसी को हम फायर एनर्जी कहते हैं, उसी की वजह से पाचन हो रहा है। अब जिसका पाचन नहीं हो रहा इसका मतलब उसमें एसिडिटी की कमी है, मतलब एसिड की कमी है। अब उस एसिड की कमी को हम एक क्लोरहाइड्रिया कह रहे हैं। और अगर एसिड बढ़ जाता है तो हम उसको एसिडिटी कह रहे हैं, या फिर उसके वजह से होने वाले अल्सर को अल्सर कह रहे हैं। बट रॉन्ग बैक्टीरिया कैन ग्रो इन स्मॉल इंटेस्टीन, और उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। अब ये रॉन्ग बैक्टीरिया सिम्टम्स क्रिएट कैसे करता है? रॉन्ग बैक्टीरिया जो है वो, जो हमारा खाना है, मान लीजिए रोटी हमने खाई, अब वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल ग्लूकोज में ना करके उसको गैस में और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब जो चीज हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करनी थी उसको हम गैस में और फैटी एसिड्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? पेट फूल जाएगा, डकार आएगी, पेट में गैस बनेगी। और इसकी वजह से आप ज्यादातर पेशेंट को देखेंगे कि जो ये एंटासिड गैस का एक साइकिल चल पड़ता है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नाउ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हैं। और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं सीबो। सीबो का फुल फॉर्म है SIBO, मतलब स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अब ये हाँ, कुछ भी पचने नहीं देता है। मान लीजिए आपने अच्छा खाना खाया तो इंस्टेड ऑफ यू, दोस बैक्टीरिया विल हीट इट, और उसको वो कुछ गैस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जब भी बैक्टीरिया खाना खा रहा है वो हर चीज को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को गैस के फॉर्म में निकाल रहा है। तो गैस बिकम्स द मेजर प्रॉब्लम इन लाइफ। अब उसमें क्या होगा? उल्टी जैसा गैस, डकारे, ब्लोटिंग, या तो लूज मोशंस, या फिर कब्ज, वेट लॉस, थकान। अब क्योंकि आपका खाना कोई और अगर खा रहा है, आपके अंदर तो जा रहा है पर आपसे यूटिलाइज नहीं हो रहा, आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तो डेफिशिएंसीज तो बिल्कुल होंगी। तो सबसे पहले प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, फिर विटामिन डेफिशिएंसी होती है, फिर उसके बाद हड्डियों में प्रॉब्लम होता है, नर्वस सिस्टम वीक हो सकता है। तो कभी कभी सिर्फ हमें जो क्लू पकड़ना है वो ये है कि गैस बहुत ज्यादा बनती है, अगर पेशेंट ने बोला है। और एंटासिड्स की हिस्ट्री आप जरूर ले लीजिए। एंटासिड्स अगर वो कह रहे हैं कि एंटासिड्स मैं बहुत लेता हूँ, या फिर ऑन एंड ऑफ मेरा जेलुसिल चलता रहता है, या डाइजीन मेरी चलती रहती है, तो सीबो जरूर सोचना है। और अगर ये आप ही हैं तो सीबो जरूर सोचना है। दोनों केसेस में किस डॉक्टर के पास जाना है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। गैस्ट्रो मतलब पेट की समस्या के ही डॉक्टर्स। दीज आर सुपर मास्टर्स डिग्री
वाले डॉक्टर्स होते हैं और इनका एक्सपर्टीज जनरल सर्जरी या मेडिसिन के बाद गैस्ट्रो में ही होता है। गैस्ट्रो मतलब पेट। सो दिस इज हाउ एंटासिड्स कैन affect your whole system and lead to gas problems, bloating problems, nausea problems, vomiting problems. So sometimes antacids are good once in a while, but अगर आप लंबे समय तक एंटासिड्स ले रहे हैं तो इसको जरूर जान लें, और अगर ले रहे हैं और ये सिम्टम्स हैं तो अपने आसपास या बहुत अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं।